बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज ये आपके सामने एक हकीकी स्टोरी जो कि मेरे साथ शेयर की अफजल भाई ने, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और इसके अंदर एक बड़ी सबक आमोज कहानी भी है, एक लेसन भी है, खास तौर पे अपने बिजनेस के हवाले से, गॉड फार्मिंग के हवाले से। अफजल भाई जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं और पिपला जिला मियांवाली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया। उन्होंने मुझे ये सारी स्टोरी बताई और कहा कि अगर आप मुनासिब समझे तो अपने चैनल के ऊपर इसको अपलोड करें। मैंने कहा जी जरूर करूंगा, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग तीन दोस्तों की कहानी है। तीन बंदे जो कि बचपन अपना जो एक जगह पे गुजारते हैं, उसके बाद अलग अलग हो जाते हैं, अपना अपना काम करते हैं, और एट दी एंड नतीजा क्या निकलता है, कौन सा बंदा उनमें से सक्सेसफुल होता है। एक जो है वो प्राइवेट जॉब के ऊपर चले जाता है, एक गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है, और एक अपना काम करना शुरू कर देता है, बकरी फार्म। और फिर एट दी एंड, अब एंड के ऊपर जाके रिजल्ट क्या निकलता है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। वो कहते हैं, अफजल भाई कहते हैं कि पिपला जिला मियांवाली से मेरा ताल्लुक है। मेरा एक दोस्त था, हम इकट्ठे स्कूल जाते थे, और ये सन 88 की बात वो कर रहे हैं, 1988, ये कह लें कि मेरी पैदाइश से पहले की ये बात है। वो कह रहे हैं कि हम स्कूल जाते थे, मैं डेली बेस के ऊपर अपने घर से निकलता, अपने दोस्त के घर जाता, उसको साथ लेता और स्कूल हम चले जाते। कह रहे ये रूटीन चलती जा रही थी, इकट्ठे हमने जाना, पढ़ने पढ़ाने में हम ऐसे ही थे, वहां पे जाके शरारतें करनी, स्कूल में खेल कूद करनी और वापस घर आ जाना। एक दिन ये हुआ कि मैं अपने घर से निकला सुबह स्कूल के टाइम, अपने दोस्त के घर गया उसको ले जाने के लिए, ताकि उसके साथ जो है उसके साथ स्कूल जाऊं, यानी हम इकट्ठे स्कूल जाएं। वो कहते हैं कि मेरी दोस्त की जो वालदा थी ना, उसने उसके छोटे भाई को, यानी दोस्त के भाई को हमारे साथ भेज दिया, जो कि छोटा सा था, कि आप इसको भी स्कूल ले जाएं। कह रहे हम उसको स्कूल ले गए, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद, यानी कुछ उसने 1-2 घंटे स्कूल में गुजारे, उसके बाद वो स्कूल से रफू चक्कर हो गया, भाग गया बगैर बताए। लेकिन वो कहते घर करीब ही था हमारा स्कूल के, वो घर पहुंच गया। और ये रूटीन ऐसे ही चलती रही, यानी डेली बेस के ऊपर हमने उस छोटे भाई को, यानी दोस्त के छोटे भाई को साथ लेके जाना। उसने कुछ वक्त, कुछ लम्हात, कुछ मिनट, कुछ घंटे स्कूल में गुजारने, और उसके बाद उसने वहां से घर भाग आना। और वक्त ये ऐसे ऐसे गुजरता गया, लेकिन उसकी ये रूटीन तब्दील ना हुई। उसने वहां से भाग के इसलिए आता था कि आके वो घर के अंदर 1-2 बकरियां थी, उनके जो बच्चे होते थे उनके साथ वो खेलता था। यानी उसके स्कूल से भाग के आने की रीजन ये होती थी कि उसने बकरियों के बच्चों के साथ खेलना होता था, यानी इस वजह से वो स्कूल से भाग आता था। उसकी पढ़ने के अंदर, स्कूल के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो घर वालों ने ये फैसला किया कि इसको पढ़ाई से जो है फारगो तहसील कर देते हैं, पढ़ाते नहीं है, इसको यही काम इसी पे लगा देते हैं। तो वो स्टार्ट से ही उन्होंने कहा कि वो 1 से 2 बकरियां घर में थी, उनको उसने चराना शुरू कर दिया, चराई के ऊपर। जैसे रवायती फार्मिंग होती थी, चरवाहे जो करते हैं कि उसने बकरियां सुबह ले जानी, शाम तक उनको चराना, चरा के शाम को वापस आ जाना। और कहने कि मेरा दोस्त जो है और मैं दोनों 8 क्लास तक पहुंच गए, 8वीं क्लास तक। पढ़ने में बिल्कुल कह रहे कि ऐसे ही थे, गुजारा ही था, पढ़ते पढ़ते कोई नहीं थे, लेकिन 8 क्लास तक पहुंच गए। और 8 में जाके दोस्त जो है वो फेल हो गया। और एज उन्होंने बताई कि तब जो है 8 क्लास का बच्चा, उसकी एज 18-20 साल, यानी जवान, वो जवान हो चुका होता था। वो फेल हुआ तो उसके घर वालों ने उसे भी स्कूल से जो है वो हटवा लिया, स्कूल उसका छुड़वा दिया, और उसको जो है किसी फैक्ट्री में भेज दिया। वो फैक्ट्री में काम करने के लिए चला गया। और कह रहे कि उसके बाद जो है मेरा भी दिल नहीं लग रहा था स्कूल के अंदर। जाहिर बात है कि इंसान जो है जिस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहा होता है, जिन दोस्तों के साथ रह रहा होता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं उन्हीं के साथ रहूं। कह रहे कि फिर भी मैंने 1 साल गुजारा स्कूल में, और फिर मैं भी हो गया। अफजल भाई जो कह रहे थे कि उसके बाद जो है मैंने भी स्कूल छोड़ दिया, और कह रहे हैं कि मुलाजमत मुझे मिल गई आर्मी में। उस दौर में मिल जाती थी, यानी वो जिस तरह भी हुआ, यानी जितनी बात उन्होंने मुझे बताई कि मैं आर्मी में चला गया, वो फैक्ट्री में चला गया, और वो जो छोटा भाई था वो बकरियां चराने लग गया। कह रहे कि फिर ऐसा हुआ कि कुछ सालों के बाद, यानी कुछ साल उसके भी बाद, एक उसने तो शुरू में ही छोड़ दिया ना, वो 80-90 की बात कर रहे हैं। और उस छोटे भाई का नाम गौस था, जो बकरियों का काम करता था। दोस्त का नाम अब मेरे ज़हन में नहीं है। एक अफजल हो गया, दूसरे जो 2 भाई हैं उनमें से छोटा गौस है जो बकरियां चरा रहा है, बड़ा जो है वो फैक्ट्री में, और अफजल जो है वो आर्मी में। कह रहे कि ईद के ऊपर हम इकट्ठे हुए, तो मैंने उसको कहा गौस अगर तू पढ़ लेता, जुमले के ऊपर गौर कीजिएगा कि अगर आप पढ़ लेते, आप तालीम मुकम्मल कर लेते, थोड़ा सा और पढ़ लेते, तो आपको ये काम ना करने पड़ते, आप भी हमारी तरह किसी जॉब के ऊपर होते, किसी नौकरी के ऊपर होते। तो कह रहे कि उसने कहा कि बात तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त गुजर गया है, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो मेरा जरा हिसाब ही कर दें। बात इंटरेस्टिंग है, गौर कीजिएगा कि वो बंदा जो नहीं पढ़ा, जिसने स्कूल छोड़ दिया, शुरू से बकरियां चराना शुरू कर दी, वो कह रहा है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप मेरा ये हिसाब कर दें, कुर्बानी के ऊपर मैंने कोई ये बकरे सेल किए। तो बकौल अफजल भाई के कह रहे हैं कि हमने वो हिसाब किया, और हमारी सांस ऊपर वाली ऊपर रह गई, नीचे वाली नीचे रह गई। यही अल्फाज हैं उनके कि ऊपर वाली सांस ऊपर, नीचे वाली नीचे। हमने हिसाब किया,
उस भाई की जो बकरियां चरा रहा था उसकी मंथली इनकम उस दौर में 5 से 6 हज़ार बन रही थी, यानी कुर्बानी के ऊपर वो बकरी सेल की, उन्होंने उसका हिसाब करवा रहे थे। और जो बंदा फैक्ट्री में मुलाजम था, जो उसका भाई, उसकी माहाना तनख्वाह 1600 रुपए थी, और वो कह रहे हैं कि फौजी साहब की यानी अफजल भाई की अपनी तनख्वाह 2400 रुपए माहाना थी। और हम दोनों घरों से दूर थे, बाहर थे, और वो बंदा घर में रह के काम कर रहा था, अपना काम कर रहा था, अपनी मर्जी से कर रहा था, और उसकी जो माहाना आमदन है वो 5 से 6 हज़ार थी। यानी इन दोनों की मिला के भी वो डबल थी, दोनों से भी ज्यादा थी। वो कह रहे कि ये जो है, ये मेरे लिए हैरत ज़दा बात हुई कि ये क्या जी, एक तो ये पढ़ा भी नहीं, दूसरा जो है हमने इसको ये बात भी सुना दी। जाहिर बात है कि एक बात उसको तंजिया लहजे में, या उसको कह लें कि नसीहत के लहजे में सिखाने के लिए ये बात कही कि अगर आप पढ़ लेते तो अच्छा होता। तो कह रहे कि मैं खुद शर्मिंदा हुआ बाद में कि ये मैं क्या इसको कह बैठा। ये जाहिर बात है कि इंसान कोई भी काम करता है, देखिए हम ये कहते हैं कि हम जो है एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या होती है? अच्छे इंसान की डेफिनेशन हमारे जो हमारी डिक्शनरी है ना, हमारी सोसाइटी की, उसके अंदर यही है, अच्छा रोजगार, एक अच्छा उसका स्टेटस, एक अच्छा उसका लाइफ स्टाइल, यही है। और वो कैसे मुमकिन है? अच्छे रोजगार से मुमकिन है। जिसके पास अच्छा रोजगार होगा वो सारा कुछ ही कर सकता है। तो ये स्टोरी आपके सामने रखने का मकसद ये है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। वो एक बकरी से चलने वाला, फिर मैंने उनसे तफसील पूछी, मुझे भी ये अट्रैक्टिव लगा, ये जो उन्होंने बताया मुझे, ये सारा तहरीरी तौर के ऊपर भी सेंड किया, उन्होंने मुझे अट्रैक्टिव लगा। मैंने उनसे पूछा कि अब क्या सूरत हाल है? उन्होंने कहा जी इस कुर्बानी के ऊपर उन्होंने 25 बकरे सेल आउट किए 2026 की कुर्बानी के ऊपर। उनके पास 10 से 15 बकरियां होती हैं, बाकी वो बकरे खरीदते हैं, उनको पालते हैं, सेल आउट करते हैं 1,02,000 के पुट्ठे के लिहाज से। और हर साल उनकी जो सालाना आमदन है वो 20 लाख के राउंड अबाउट 15 से 20 लाख वो कमा रहे हैं। यानी महीने का लाख से ऊपर उस बंदे की आमदन है जो बकरियां चरा रहा है, और कह रहे हैं कि हम रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं, और उसका जो लाइफ स्टाइल, उसकी आमदन हमसे बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये बात आपके सामने रखने का मकसद ये है कि हमने किसी भी काम को आर नहीं समझना, किसी भी चीज को जो है वो गिरी हुई डिग्रेडेबल नहीं समझना, हमने मेहनत करनी है। लाजमी नहीं है कि बकरी फार्मिंग, कोई भी काम है वो छोटे दर्जे से शुरू होता है तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहता है। बहरहाल इस स्टोरी में अफजल भाई को भी मेरा सलाम है कि उन्होंने बकरी को प्रमोट करने के लिए मेरे साथ रब्ता किया और ये सारी स्टोरी बताई। मैं उनका मशकूर हूं क्योंकि उन्होंने मुझे ये बताया तो मैंने आपके साथ ये शेयर की है। और दूसरा वो गौस भाई जिनके साथ मेरा कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है, ना मेरी उनसे कोई बात हुई है, कोशिश करूंगा कि उनसे भी हो जाए, और उनको भी मेरा सलाम है कि उन्होंने एक बकरी से आगाज किया और आज वो इस लेवल के ऊपर है कि महाना लाख से ऊपर कमा रहे हैं। तो अगर आप भी ये काम करना चाहते हैं तो फिर जो है वो दिल के साथ कीजिएगा, लगन के साथ कीजिएगा, मेहनत के साथ कीजिएगा, अल्लाह की जात फल आपको जरूर देगी। तो हमें याद रखिएगा। ये मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।